जय जगन्नाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी दो कहानियाँ। बड़ी रोचक कहानियाँ हैं और इन कहानियों को आषाढ़ मास में ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के भक्त चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। भगवान जगन्नाथ की कृपा से धन के भंडारे भरे रहेंगे। पहली कहानी है रोचक कहानी। श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनवाएं। और उसके बाद राजा ने इस कार्य के लिए, जब राजा सपने से जागा तो राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। फिर राजा दरिया के किनारे गए, वहाँ अपने मंत्रियों सलाहकारों को लेकर वहाँ उन्हें एक पेड़ का तना मिला समंदर में किनारे। राजा ने इस कार्य के लिए एक बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ की कृपा से एक बढ़ई मिला, क्योंकि वो बड़े दिनों से तलाश रहे थे। सब मना कर दे रहे थे कि मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं नहीं बना सकता भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रहस्यमयी बूढ़ा ब्राह्मण आया, मानो वह स्वयं जगन्नाथ ही हों, वेश बदल कर अपनी तने से लकड़ी की मूर्ति बनाना है। और उन्होंने राजा से कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त थी। और उसने कहा कि मेरी शर्त यदि आप मानते हैं तो मैं ये विग्रह जगन्नाथ का बना दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। राजा बोले कि इतने दिन से तो बढ़ा ही नहीं मिलना, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। उसने कहा कि वह विग्रह, भगवान की मूर्ति यानी विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। राजा बड़े विस्मय में पड़ गए कि अगर द्वार नहीं खोला जाएगा ब्राह्मण खाएगा पिएगा क्या। राजा ने उससे प्रश्न किया, यदि तुम्हारे कमरे का द्वार नहीं खोलेगा तो तुम भोजन क्या करोगे, पानी क्या पियोगे। ब्राह्मण बोला, वो बढ़ई बोला, जो ब्राह्मण वेश बूढ़े ब्राह्मण कराया था बढ़ई, उसने कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, जब विग्रह बन जाएगा मैं दरवाज़ा खोल दूंगा और उसका काम खत्म हो जाएगा, तभी वह कमरे का द्वार खुद खोलेगा। और कोई ना खटकाए दरवाजे को, ना खोले, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर तुरंत चला जाएगा, फिर उस काम को नहीं करेगा। राजा ने कहा चलो ठीक है, जैसी भगवान जगन्नाथ की इच्छा। क्योंकि भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं कि हमारे विग्रह को मंदिर में स्थापित करो, भक्त लोग हमारे विग्रह का दर्शन करें। तो राजा ने उस बढ़ई की शर्त मान ली। उसको राजा ने एक बड़ा सा कमरा दे दिया, हॉल की तरह का, उसमें लकड़ी का तना रखवा दिया गया और औजार बढ़ई के पास स्वयं थे। उसने कहा अब हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। 6-7 दिन तक आवाज़ आती रही। राजा बीच में दिन में स्वयं भी जाते थे, दरवाज़ा तो ना खोला जाता था ना खटकाया जाता, सिर्फ बाहर से आवाज़ सुनकर चले आते थे कि अंदर खटपट हो रही है, यानी लकड़ी का काम चल रहा है, भगवान के विग्रह बन रहे हैं। लेकिन एक दिन राजा ने एहसास किया कि उस कमरे में से आवाज़ ही नहीं आ रही, जैसे कोई काम ही नहीं कर रहा है। राजा ने उस दिन तसल्ली की, किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन फिर राजा उधर से टहलने निकला, उसने देखा कोई काम नहीं कर रहा था। अब तो राजा के मन में बहुत विस्मय हुआ, चिंता भी हुई कि काम बंद हो गया, लगता काम करने की आवाज़ ही नहीं आ रही है उस कमरे से जिसमें बूढ़े बड़ी बंद है भगवान का विग्रह बनाने के लिए। ऐसा सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, राजा ने स्वयं ही उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही राजा अंदर पहुंचा, पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह राजा को मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था, वह राजा को उस कमरे में मिला ही नहीं। तब राजा को आभास हुआ कि वह बूढ़ा ब्राह्मण जो बढ़ई का वेश धर कर आया था वह और कोई नहीं बल्कि देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा स्वयं थे। राजा भगवान जगन्नाथ के विग्रह देखकर उसको बड़ा धक्का लगा, आघात हुआ, क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोल दिया बीच में, जब उस बूढ़े ब्राह्मण की शर्त थी वास्तुकार की कि कोई दरवाज़ा ना खोले, मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलूँगा। लेकिन राजा ने 2 दिन से आवाज़ नहीं सुनी, दरवाज़ा खोल दिया। राजा बहुत पछताने लगा। पर तभी
नारद जी वहाँ आए और नारद ब्राह्मण के रूप में वो भी पधारे। उन्होंने कहा राजा, भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे, शायद इसी लिए तुमने बीच में उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और वह ब्राह्मण वास्तुकार लुप्त हो गए। और दरवाज़ा खोलने का तभी विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, तभी राजा ने दरवाज़ा खोला। इसलिए राजा, अब तुम आघात या चिंतन करने का कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो। भगवान के इन्हीं विग्रह को मंदिर में स्थापना करवाओ और भगवान के दर्शन सभी भक्तों के लिए सुलभ करवा दीजिए। राजा उस जो ब्राह्मण नारद के रूप में आया था उसकी बात सुनकर राजा संतुष्ट हो गए। उन्होंने चिंता करनी छोड़ दी कि मैंने बीच में दरवाज़ा क्यों खोल दिया। फिर उसी रात में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने फिर दोबारा राजा को दर्शन देकर कहा कि ये मेरी ही मर्जी थी, मैं इसी विग्रह में बैठना चाहता हूँ मंदिर में, आप चिंता न करें। भगवान जगन्नाथ की सपने में बात सुनकर राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए गए। भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और उसके ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खिचड़ी का भोग भी लगता है और वो खिचड़ी कभी ख़त्म नहीं होती है, भक्तों को सदैव मिलती रहती है। जब भी जो भक्त जाएगा उसका प्रसाद अवश्य मिलेगा। उसका कुछ एक अलग कहानी जो हम आपको फिर सुनाएंगे। और एक और बुढ़िया एक दिन नीम का चूर्ण लेकर आ रही थी, कह रही भगवान जगन्नाथ के पेट में दर्द है, उनको रोज़ 56 लोग भोग खिलाते हो, बरसात में उनके पेट में दर्द होने लगा है, मैं नीम का चूर्ण उन्हें खिलाऊंगी। द्वारपालों ने जाने नहीं दिया, रोक दिया कि बुढ़िया जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं, और उनका नीम का चूर्ण फेंक दिया। बताते फिर राजा को इंद्रदुम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन देकर कहा कि राजा, मैं बीमार हूँ, मुझे कल 56 भोग खिला के पेट में दर्द हो गया, एक मेरी बूढ़ी अम्मा नीम का चूर्ण लेकर आई थी, वह मुझे खाना था, द्वारपाल ने उसे वापस कर दिया। वह बुढ़िया रो रही अपनी झोपड़ी में और वह बीमार भी हो गई है और मुझे उसका नीम का चूर्ण चाहिए। कहते राजा ने फिर अपने वहाँ पर एक भेजा नौकर, वहाँ बूढ़ी अम्मा से जाकर मिला। बूढ़ी अम्मा को बुखार आ गया था, रो कर वह लगातार रोए जा रही थी कि भगवान जगन्नाथ बीमार है, उनके पेट में दर्द हो रहा, मुझे नीम का चूर्ण देना है। तो वो उसने कहा जाके माता नीम का चूर्ण दे दो, राजा ने मुझे भेजा है। बुढ़िया ने खुश होकर तुरंत नीम का चूर्ण फिर से बनाया और भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण भेज दिया। कहते आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 56 भोग लगाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें नीम के चूर्ण का दिया जाता है 1 चम्मच अर्क, जिससे उनके पेट का दर्द बंद हो। ऐसे अद्भुत जगन्नाथ, जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।